वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर आप लोगों को इससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं एक सूचना पहले देना चाहता हूँ। अगला हफ्ता बैंक निफ्टी का जो वीडियो वो शायद फ्राइडे मॉर्निंग को ही रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि मैं कल बताया था मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा, इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो जैसे मैं फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे को डालता हूँ ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं निफ्टी का थर्सडे इवनिंग में और बैंक निफ्टी का फ्राइडे मॉर्निंग में डाल दूँगा, और उससे अगला हफ्ता मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वीडियो रिलीज़ नहीं हो पाएगा। मेरा बाहर रहने के वजह से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ इसलिए। और उससे अगले हफ्ता से फिर ये रेगुलर जैसा जिस तरह से इतना दिनों से हो रहा है इसी तरह से मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता बैंक निफ्टी में हम लोगों को जो देखने को मिला, जहाँ पे क्लोजिंग बैंक निफ्टी किया था उसके बाद सोमवार मंगलवार थोड़ा बहुत नीचे का मूवमेंट दिखाया, फिर बुधवार को थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद गुरुवार को थोड़ा गैप के साथ नीचे आया और फ्राइडे में भी थोड़ा नीचे आके ही ये क्लोज करके निकल गया। मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। मैंने पिछले हफ्ता भी आप लोगों के साथ यही चर्चा किया था कि अभी फ़िलहाल ऊपर जाना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। जहाँ पे ऑलरेडी नीचे से करीब अगर देखिएगा तो करीब 4-4.5 हज़ार पॉइंट का रैली ऑलरेडी दिखा चुका है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अगर ऊपर जाना भी पड़ेगा तो थोड़ा बहुत रेस्ट लेके टाइम बिता के उसको ऊपर जाना पड़ेगा, पर उसका संभावना हमें बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है फ़िलहाल के लिए। निफ्टी में भी मैं कल ऐसा ही बताया। तो क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, ये अगर पूछिएगा तो जिस डाउन चैनल का बातें मैंने पिछले हफ्ता भी जिसका जिक्र किया था उसी डाउन चैनल में फ़िलहाल कामकाज कर रहा है। डाउन चैनल का जो ऊपरी हिस्सा है लगभग वहाँ तक तो नहीं जा पाया, उससे काफ़ी नीचे से ही ये पलट गया। और अभी मतलब उस चैनल के मिड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे मिड लाइन पे एक बार सपोर्ट बना के प्राइस चैनल की ऊपरी हिस्सा में विजिट करे, या चैनल की जो ऊपरी हिस्सा है उसको काट के और भी ऊपर जाने का कोशिश करे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मिड लाइन है इसको तोड़ के दोबारा ये चैनल के जो निचले हिस्सा है वहाँ पे जाके कामकाज करने का कोशिश करे। जब तक ये चैनल की जो मिड लाइन है इसके निचले मिड लाइन को जब तक काट के क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि ये चैनल के निचले हिस्सों में पहुंच जाएगा। तब तक हमें ये उम्मीद रखना पड़ेगा कि शायद ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ घूम सकता है, पर घूमेगा ऐसा बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कोशिश कर सकता है। तो ये एक पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर आप फिबोनाची वाइज देखिएगा, ये जो लास्ट डाउन स्विंग हम लोगों को देखने को मिला था, जो टॉप बना था आपका 3 फरवरी को 39,424, वहाँ से जो लो बनाया था 8 मार्च को जो कि 32,155, ये जो डाउन स्विंग का अगर 61.8% गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल जिसका जिक्र मैं पिछले हफ्ता भी किया था, ये लेवल आ रहा है 36,647 के आसपास। देखिए पिछले हफ्ता भी 36,647 के आसपास बैंक निफ्टी जाके रेजिस्टेंस लिया था। इस हफ्ता इस लेवल को इंट्राडे के लिए ज़रूर काटा था, पर इसके ऊपर किसी भी क्लोजिंग अभी तक नहीं मिल रहा है।
पूरा 5 दिन बीत गया, इस लाइन के ऊपर क्लोज देने में कामयाब नहीं हुआ। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। इसके साथ साथ अगर आप 24 फरवरी वाला जो गैप बना था बैंक निफ्टी में, जिसका जिक्र भी मैंने पिछला हफ्ता किया था, वो गैप खड़ा है 37,318 पे, जहाँ पे निफ्टी का वो गैप था 17,030 पे। निफ्टी तो वो गैप को फिलअप किया और उसके काफ़ी ऊपर मतलब 17,440 का टॉप भी बना दिया, पर बैंक निफ्टी वो गैप को आज के डेट में भी फिलअप नहीं कर पाया। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ साथ अगर आप मूविंग एवरेजेस के ज़रिए देखिएगा, मूविंग एवरेजेस सेटअप क्या बता रहा है। देखिए मूविंग एवरेजेस सेटअप अगर कहे तो निफ्टी में जैसा 20 और 200 दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस चल रहा है और 50 मूविंग एवरेजेस को व्हिपसॉ कर रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी टेस्ट ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल टेस्ट ही नहीं कर रहा है, उसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मान रहा है। और जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है उसको भी रेजिस्टेंस ले रहा है। एक आधा दिन के लिए इंट्राडे में ज़रूर काटा है, पर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रहा है। और 20 सिंपल मूविंग एवरेज जिसको बैंक निफ्टी फिलहाल सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है, और ये 22 मार्च को भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और कल के दिन मतलब 25 मार्च को भी ये दोबारा उसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया। पर मूविंग एवरेज सेटअप का बात करें फ्रेंड्स, सेटअप बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 20, 50, 200 तीनों के तीनों मूविंग एवरेज पर 200 थोड़ा बहुत फ्लैट है, पर 20 और 50 दोनों मूविंग एवरेजेस ही फॉलिंग है। और 20 और 50 के बीच डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है, 20 और 200 के बीच भी डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है, और 50 और 200 ये दोनों मूविंग एवरेजेस में निफ्टी में जैसा काल मैंने बताया बिल्कुल यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। हो सकता है अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा प्राइस कुछ ऊपर की तरफ छलांग नहीं मारा अगला 2-4 सेशंस के अंदर, तो यहाँ पे 50 और 200 में भी डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो मूविंग एवरेजेस सेटअप बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिवनेस का जिक्र फिलहाल नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो इंडिकेटर वाइज एमएसीडी में कुछ खराब अभी दिखने को नहीं मिल रहा है, पर एमएसीडी नेगेटिव टेरिटरी में है, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा डेली एमएसीडी। और जहाँ तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई फिर से ये एक बार 50 के नीचे फिसल गया है, फिलहाल 46 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, अगर आरएसआई 60 के ऊपर ट्रेड करता है तो प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट जारी रह सकता है, पर जब प्राइस 60 से नीचे फिसल जाता है, 50 से 60 के बीच प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है, 50 के नीचे भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, पर अगर ये 40 के नीचे फिसल जाता है किसी भी कारण से तो ये नीचे का मूवमेंट दिखा सकता है। पर अभी फ़िलहाल 40 के ऊपर है, कंसोलिडेशन जोन में है, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ बड़ा पॉइंट हम लोगों को देखने को डेली आरएसआई पे नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स एक बार मैं वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप
कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। वीकली चार्ट पे हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है, वीकली चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे तो मैं पिछले हफ्ता भी बताया था, इस ट्रेंड लाइन को नीचे प्राइस जरूर फिसल गया था, पर फिलहाल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्राइस। ये मोटा मोटा एक पॉजिटिव पॉइंट है। पर यहाँ पे अगर मूविंग एवरेजेस सेटअप के ज़रिए देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि फ़िलहाल खड़ा है 36,774 और प्राइस इस हफ्ता टॉप बनाया 36,822। मतलब ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि वीकली चार्ट के ऊपर 20 सिंपल मूविंग एवरेज को ये रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है, इसे रेस्पेक्ट किया जा रहा है एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की तरफ आ गया है और वहाँ से सिर्फ नीचे की तरफ आया ही नहीं, वहाँ से करीब 1,500 पॉइंट नीचे आ गया है प्राइस। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। पर हाँ, वीकली 50 जो सिंपल मूविंग एवरेज है उससे 2 हफ्ता से प्राइस व्हिप्सा कर रहा है, उसके ऊपर भी जा रहा है, उसके नीचे भी आ रहा है। पिछले हफ्ता क्लोजिंग उसके ऊपर था, इस हफ्ता क्लोजिंग उसके नीचे है। मोटा मोटा 50 को व्हिप्सा किया जा रहा है यहाँ पे। और एक बात, 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि अच्छा खासा फॉलिंग हो चुका है और उसको रेजिस्टेंस लिया जा रहा है। मतलब मैं यहाँ पे भी एक ही बात का रिपीटेशन करूँगा कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर की तरफ छलांग मार के ये मूविंग एवरेजेस को फ्लैट या अपवर्ड ना कर दे तब तक बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट बैंक निफ्टी में मिलेगा, ऐसा उम्मीद मेरा नहीं है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए वीकली सेटअप के ऊपर तो MACD यहाँ पे भी नेगेटिव है। MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच नेगेटिव क्रॉसओवर बना हुआ है और RSI यहाँ पे भी 50 के नीचे है वीकली सेटअप पे भी, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ मैं ऑप्शन चेन का भी जिक्र करूँगा। ऑप्शन चेन फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है, ये आने वाला हफ्ता का जो 31 मार्च वाला सीरीज़ का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है 35,410, तो मोटा मोटा ये माना जा सकता है कि 35,400 एट द मनी हो गया। 35,400 कॉल साइट के ऊपर देखा जाए तो करीब 6,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल 8,200 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं पे 5,400 पुट के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी करीब 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 7,200 कॉन्ट्रैक्ट से भी ज़्यादा खड़ा देखने को मिल रहा है। 35,500 पे जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे करीब 16,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन कॉल साइड पे और टोटल ओपन इंटरेस्ट 47,000 से भी ज़्यादा खड़ा है। वहीं पे 35,500 पुट के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10,400 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 42,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर 35,600 कॉल के ऊपर देखा जाए तो करीब 6,200 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और करीब 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा देखने को मिल रहा है। 35,700 कॉल के ऊपर करीब 5,300 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और 13,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का करीब ओपन इंटरेस्ट खड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं पे 35,300 पुट के ऊपर अगर देखा जाए तो करीब 8,200 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 10,900 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। 35,200 पुट के ऊपर अगर देखा जाए तो करीब 3,900 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 8,400 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन जिस तरह से कॉल साइड में राइटिंग देखने को मिल रहा है, पुट साइड से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये माइंडली बियरिशनेस का जिक्र कर रहा है। इसके साथ साथ 2-1 पॉइंट ऑप्शन चेन में हमें और भी देखने को मिल रहा है जिसका जिक्र मैं करूँगा। यहाँ पे आप देखिए 35,700 पुट साइड पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। 35,800 पुट साइड में भी बहुत नॉमिनल क्वांटिटी में, पर फिर भी यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। और
पुट्स इन द मनी पुट साइड में राइटिंग बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, सिवाय 35,500 कॉन्ट्रैक्ट्स के, उसको छोड़ के ज़्यादा मतलब राइटिंग देखने को नहीं मिल रहा है। पर वहीं पे अगर आप कॉल साइड में देखेंगे तो 35,400 पे भी अच्छा खासा राइटिंग है, 35,300 जो कि करीब 110 पॉइंट का इन द मनी है, वहाँ पे भी 5,500 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का राइटिंग देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा पॉइंट नहीं है। इसके साथ साथ 35,200 पे भी राइटिंग देखने को मिल रहा है। इवन आप अगर 35,000 का कॉल देखिएगा जो कि 400 पॉइंट का इन द मनी कॉल है, वहाँ पे भी 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स का राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन चेन मेरे हिसाब से माइंडली बीआरसी नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने अपना प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस सब कुछ आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले फ्रेंड्स, मैं अगला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा। अगला हफ्ता ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस करेगा, वो पहला रेजिस्टेंस होगा ऊपर में 35,700, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 36,050 और तीसरा रेजिस्टेंस होगा 36,400 टू 36,500। जहाँ तक नीचे सपोर्ट का सवाल है, पहला सपोर्ट मिलेगा 35,100 पे, दूसरा सपोर्ट मिलेगा 34,700 और तीसरा सपोर्ट मिलेगा 34,500 पे। फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए? देखिए, आने वाला हफ्ता के लिए मेरे हिसाब से मैंने कल निफ्टी में भी ये बात शेयर किया था, बैंक निफ्टी में भी मैं सेम स्ट्रैटेजी रखने का कोशिश करूँगा। ये जब तक 35,000 के ऊपर है, जब तक 35,000 के ऊपर है, किसी भी डीप पे बाई कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल के नज़दीक 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए, और ऊपर में किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को अगर ये काटता है तो ब्रेकआउट बाई भी लिया जा सकता है 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए। पर ऊपर में सेल ऑन राइस का कोशिश ना करना ही मेरे हिसाब से सही होगा, क्योंकि प्राइस पिछले 5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, किसी भी तरह बड़ा मूवमेंट दिखा सकता है। और जहां तक नीचे ब्रेकडाउन सेल लेने का सवाल, हर एक सपोर्ट लेवल काटने के बाद, किसी भी सपोर्ट लेवल टूट जाने के बाद आप 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल ले सकते हैं। तो मेरा मोटा मोटा जिस्ट यही है कि 35,000 के ऊपर बाय ऑन डिप्स और ब्रेकआउट बाई किया जा सकता है, और किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। 35,000 के नीचे किसी भी बाई नहीं बनेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो में आप लोगों के सामने जो भी एनालिसिस चर्चा रखा है, ये मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप लोग आपका खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।